हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति, उसका सेकंड पार्ट आज रहने वाला है। आज हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस और रह गए हैं उन क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करेंगे। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज का जो सेशन है इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न को लेकर आया हूं आज आपके लिए। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, पिछले लेक्चर में हमने आपको 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए थे। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको अधिक समझ में आएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 10 नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग अच्छी प्रकार से क्वेश्चंस को देखते हैं। 5 चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो चुका था। 6 चैप्टर हम लोग बाद में करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमने आज 7 चैप्टर्स जो है आपको लिया है। इसका पार्ट नंबर 1 आ चुका है, ये पार्ट नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आइए कंडीशन की बात करते हैं। देखिए मान लेते हैं ये कोई एक रेखाखंड है ए बी, एक रेखाखंड ए बी है। इस रेखाखंड ए बी के आपको निर्देशांक दिए गए हैं -7,4 और 2,-2। इस रेखाखंड को आपको क्या करना है, 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित करना है, 3 बराबर बराबर खंडों में से बांटना है। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है, Q है। तो इसके 3 खंड हो जाएंगे, 1 2 और क्या 3 खंड हो जाएंगे। बिंदु P के निर्देशांक और बिंदु Q के निर्देशांक हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं क्या, प्रत्येक खंड की जो दूरी है, प्रत्येक खंड का जो भाग है वो एक मात्रक है। क्या है, एक मात्रक है। क्या है, एक मात्रक जो है वो दूरी रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पर विभाजन सूत्र का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो विभाजन सूत्र की अगर बात करेंगे तो यहाँ m1 का मान आप 1 मान लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा वो m1 का मान हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा वो m2 का मान 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं बिंदु P के निर्देशांक। क्या करने वाले हैं, बिंदु P के निर्देशांक निकालने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ अगर बात करें x1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x2 की बात करते हैं तो ये आपका -7 हो जाएगा। y1 की बात करिएगा -2 हो जाएगा, और y2 की बात करिएगा तो 4 हो जाएगा। और m1 आपने बना लिया कितना है, 1 है। m2 आपने कितना बना लिया, 2 है। ये कुछ कंडीशंस हमने आपके सामने यहाँ पर लिखी हैं। इन कंडीशन को आपको इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन में निकालना होता है। आइए अब क्वेश्चन को हल करने की बात करते हैं। तो देखिए बात करते हैं बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। किसके निकालेंगे, बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। जब आप बिंदु P के निर्देशांक की बात करने वाले हैं तो आप जानते हैं फॉर्मूला, आप जानते हैं क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। इसे हम विभाजन सूत्र के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस सॉरी, देखिए आज थोड़ी गले में दिक्कत है लेकिन आपके लिए क्लास लेकर आया हूं, आप लोग धैर्य रखिएगा। देखिए अगर बात करते हैं, यहाँ पर सूत्र को रख दीजिए, यहाँ पर फॉर्मूले को रख दीजिए। फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें आप क्या करना है, एक्स वाई और m1 m2 के मान रखने हैं। देखिए किस प्रकार से रखते हैं। m1 की बात करेंगे 1, x2 की बात करिएगा -7, m2 आपका 2 है, x1 की बात करेंगे 2। ये हो जाएगा 1 + 2, m1 1/2 4 हो जाएगा। m2 कितना है, 1 है, सॉरी m2 कितना है, 2 है, और y1 कितना है, -2 बटे में आपका हो जाएगा क्या, 1 + 2। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 7 × 1 = 7 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 3।
तो यहाँ करेंगे 4 माइनस 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3। देखिए इसे सॉल्व करिएगा तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 3/3 और ये बच जाएगा 0/3। तो पहले बिंदु P के निर्देशांक की बात करिएगा तो माइनस के 1,0 रहने वाला। क्या रहेगा? माइनस का 1,0 रहेगा। ये पहला निर्देशांक आपका आ जाएगा। अब देखिए बात करें अगर बिंदु P की, तो बिंदु P के जो निर्देशांक आए वो आपके क्या है? माइनस का 1,0। अब अगर बात करें बिंदु Q का निर्देशांक निकालना है तो देखिए बिंदु Q की बात करिएगा तो P से Q तक की दूरी कितनी है? एक मात्रक है। और Q से B तक की दूरी कितनी है? एक मात्रक है। यानी बात करें तो P और B बिंदुओं के बीच जो बिंदु आपका Q है वो उसका क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु कहलाएगा। और मध्य बिंदु के निर्देशांक आप जानते हैं क्या होते हैं? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 होता है। इसका प्रयोग आप कर लीजिए। देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। क्या लिखेंगे? चूंकि PQ PB चूंकि PB का मध्य बिंदु Q होगा, इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक। अब बात करने वाले हैं बिंदु Q के निर्देशांक। हम मध्य बिंदु के सूत्र के माध्यम से लगाएंगे। x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, कॉमा y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? x1 x2 कहाँ देखना है? बिंदु P और B में देखना है। बिंदु P ये रहेगा, बिंदु Q ये रहे, B ये रहेगा। तो x1 का मान माइनस का 1 है, कितना है? माइनस का 1 है। और x2 का मान कितना है? माइनस का 7 है। बटे में आपका 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0 प्लस का 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। इसे सॉल्व करना है। ये आपका हो जाएगा 7 माइनस 1 माइनस का 8/2 हो जाएगा। इधर आपका 4/2 हो जाएगा। कैंसिल कर लीजिए। 2 से 4 बार में कैंसिल होगा, 2 से 2 बार में कैंसिल होगा। तो माइनस के 4,2 क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस के 4,2 क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है अगर, तो आपको उसे इसी प्रकार से सॉल्व करना, इसी प्रकार से हल करना। एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित बनने वाला है। आज का जितना भी क्वेश्चंस रहेगा इनमें से ही आपका एक क्वेश्चन जो है वो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की परीक्षा में आ जाएगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा और अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर आज का रहेगा हमारा 14। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न रहेगा आपका प्रश्न नंबर 14 रहेगा। प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न आप वहां से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लिखा है वृत्त के एक व्यास AB के सिरों, वृत्त के एक व्यास AB के सिरे A -2, -7 तथा B 1, -1 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप एक वृत्त का निर्माण कर लीजिए। देखिए एक आपका वृत्त बना लिया हमने। इसका ये व्यास मान लीजिए, एक व्यास है AB। क्या है? एक व्यास AB है। इस व्यास के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। व्यास के जो निर्देशांक है वो आपका क्या है? -2, 7, -2, 7, ये भी शायद माइनस का है। -2, -7 है। और 1, -11 है। 1, माइनस का क्या है? 11 है। बताना है वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, ये आपका सेंटर हो जाएगा क्या? O सेंटर है। क्या है? O सेंटर है। O जो है वो केंद्र हो जाएगा। अब अगर केंद्र अगर O है तो आप जानते हैं जो वृत्त का केंद्र होता है वो मध्य बिंदु होता है। क्या? जो सेंटर होता है वो व्यास का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या? चूंकि AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या है? O है। अगर AB का मध्य बिंदु O है तो O के निर्देशांक हम पता करने वाले हैं। O के निर्देशांक, केंद्र O के निर्देशांक। अगर केंद्र O के निर्देशांक की बात करिएगा तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये कंडीशन जो है वो आपकी रहने वाली है। x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा।
यहाँ पर आपको क्या करना है, मान रख देना है। तो x1 की बात करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, x2 की बात करिएगा 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से y1 माइनस का 7 रहेगा आपका, और y2 की बात करेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा, बटे में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करिएगा, एक में से 2 घटाइएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 18/2 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए तो क्या बनेगा, माइनस का 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का क्या जाएगा 9। तो केंद्र के निर्देशांक हमें पता चल गए, माइनस की 1/2 कॉमा माइनस का 9 है। केंद्र के निर्देशांक आपने पता कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो देखिए, त्रिज्या निकालने के लिए क्या करिए आप, या तो व्यास का मान निकाल लीजिए, व्यास ए बी निकाल लीजिए। फिर हम जानते हैं त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। क्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप केंद्र से परत तक की दूरी निकाल दीजिए। केंद्र से किसी एक बिंदु की दूरी निकाल दीजिए, तो वो आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले त्रिज्या निकालने की। तो त्रिज्या की बात करते हैं, त्रिज्या यहाँ पर हमें निकालनी है। मान लेते हैं त्रिज्या क्या है आपकी, ओ ए है। ओ से लेकर ए तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ सूत्र जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। देखिए आगे किस प्रकार से सॉल्व करना। x2 की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर केंद्र की बात करते हैं तो ये आपका क्या आ गया, माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 9 आ गया। हमें ए और बी, ए और ओ के मध्य की दूरी चाहिए। तो x2 माइनस x1, x2 आपका माइनस 1/2 हो जाएगा, x1 आपका माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस का प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बाई 2 की बात करिएगा माइनस का 9, और ये आपका प्लस का 7 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में से एक घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा -2 का वर्ग। सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 9/4 प्लस 4/1 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा, ये 9 प्लस 4 चौको 16, ये आपका बन जाएगा 25 अपॉन कितना 4। इसका जो वर्गमूल होगा वो 5 बटे कितना हो जाएगा 2, या फिर इसे 2.5 सेंट मात्रक लिख सकते हैं। क्या, तो जो रेडियस रहने वाली है, जो त्रिज्या रहने वाली है वो कितनी हो जाएगी, 2.5 यूनिट हो जाएगी, 2.5 मात्रक हो जाएगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के इस बार प्रबल चांस रहने वाले हैं। मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन जो है वो आपका इस बार 95% बनने वाला है। इस बार ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 15 रहने वाला है। लिखा है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और माइनस के 3, 4 से समदूरस्थ हो तो बिंदु, तो सिद्ध कीजिए 3x प्लस वाई बराबर 5। एक बिंदु है, देखिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ कि आपकी कोई रेखा है ए और बी, कोई रेखा है क्या, ए और बी, ए और बी की कोई रेखा है। इसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 3, 6 एंड माइनस के। ये आपका 3, 6 रहेगा, और इधर माइनस का 3, 4। ये आपका क्या है, दो बिंदुओं के निर्देशांक हैं, और कह रहा है एक बिंदु है इसमें, मान लीजिए P है, इसके निर्देशांक x, y है। बिंदु P जो है वो बिंदुओं A और B से समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है, तो ये मध्य बिंदु भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु भी हो जाएगा। तो उसने ये कहा है कि सिद्ध कीजिए 3x प्लस वाई बराबर 5। ये आपको प्रूव करना है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और कई बार ये एग्जाम में आ चुका है आपका। आइए किस तरीके से बात करते हैं, देखिए चूंकि यहां पर उसने बताया क्या, AP बराबर क्या है, PB है। ए से लेकर पी तक की दूरी और बी से लेकर बी तक की दूरी क्या है, इक्वल है, समान है। अगर ऐसा है तो यहां पर हम वर्ग कर सकते हैं, AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। देखिए अगर कोई नंबर आपस में दो बराबर हैं तो उनका वर्ग भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये रहने वाला है। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का यहां फॉर्मूला लगा दीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस 6 हो जाएगा, क्या y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल
यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ पर रूट जो है वो हमने नहीं लगाया है। रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट जो है वो आपका कट जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ग कर लिया है। इसी प्रकार से p और b की बात कर लीजिए, तो p और b में अगर देखिएगा तो आप लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इधर लिख सकते हैं y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों सभी के होल स्क्वायर खोल देने हैं। होल स्क्वायर खोलने की बात करते तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का वर्ग हो जाएगा माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 3 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 6 का वर्ग माइनस का 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 भी लिखते हैं ना, हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस प्लस का 4 स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है। होल स्क्वायर खोल दिए। अब देखिए, ये देखिए क्या कर सकता है आपका, तो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए 3 का वर्ग है, यहाँ पर भी आपका 3 का वर्ग है तो 3 के वर्ग से 3 का वर्ग भी कैंसिल हो जाएगा। ये 3 दूनी 6x हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा और 6 का वर्ग आप जानते हैं 36 होता है। ये 6 दूनी 12y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 6x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 16 माइनस के 8y। ठीक है ना। अब देखिए एक्स वाई चर को एक साइड कर लीजिए, संख्याओं को एक साइड कर लेते हैं तो देखिए माइनस का 6x रहेगा, ये 6x आगे लाइएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा माइनस का 12y, ये 8 इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा और ये 16 माइनस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का 12x हो जाएगा माइनस का 8 में से ये घट जाएगा तो 4y हो जाएगा बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है आपको, माइनस का 4 कॉमन लेना है। माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 बाई हो जाएगा बराबर माइनस का क्या है 20 रहेगा। अब ये माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 से ये संख्या 5 बार में कैंसिल कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 3x प्लस बाई बराबर कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो एपी बराबर पीबी की कंडीशन लगाकर वर्क कर दीजिए और डिस्टेंस फॉर्मूला आप प्रयोग में लाइएगा, आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 16 रहेगा। क्या है क्वेश्चन देखिए, लिखा है बिंदुओं a 2, -2 और b 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x प्लस y माइनस 4 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। देखिए अगर बात करें यहां पर मान लेते हैं एक रेखा है, ये आपकी एक रेखा है ए और बी से जुड़ी है, तो इस रेखा के निर्देशांक जो आपको दिए गए हैं 2, -2 है एंड 3, क्या है 7। इस रेखा का जो समीकरण दिया गया है वो 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू क्या दिया गया है 0 दिया गया है। अब कह रहा है एक बिंदु उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहां बात करें तो इस एक बिंदु मान लेते हैं, यहां पर एक बिंदु है कोई आपका क्या P। बिंदु P के निर्देशांक मान लेता हूं क्या है x और y है, क्या है x और y है। अगर इस बिंदु के निर्देशांक क्या है x और y है तो पहले आपको क्या करना है, इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। जो बिंदु P है इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। जब इस बिंदु P के निर्देशांक आएंगे तो उस बिंदु P के निर्देशांक को उठाकर इस रेखा में रख दीजिएगा, आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां बात करेंगे विभाजन बिंदु P के निर्देशांक। जब आप विभाजन बिंदु P के निर्देशांक की बात करने वाले हैं, ये आपका क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, कॉमा यहां पर हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1। ये आप फार्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका रहता है।
अब यहां पर क्या करिएगा, x1 x2 की मान रख दीजिए, क्योंकि हमें m1 और m2 तो निकालना ही है। तो यहां पर देखिए बात करते हैं, सबसे पहले m1 की जगह m1 रहेगा, x2 की बात करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, m2 है। x1 की बात करेंगे तो आपका क्या रहेगा 2 रहेगा, ये आपका m1 प्लस क्या रहेगा m2 रहेगा, कॉमा यहाँ m1 की जगह m1 है, बाई 2 का मान जो है वो आपका 7 रहेगा, प्लस का m2 रहेगा, और बाई 1 का मान माइनस का क्या है 2 है, और बटे में m1 प्लस क्या रहेगा m2 रहेगा। अब इसे क्या करना है आपको, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3m1 प्लस का 2m2, और बटे में क्या है m1 प्लस क्या रहेगा m2 रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया 7m1 माइनस का 2m2 बटे में क्या हो गया m1 प्लस m2 हो गया। ये आपका क्या होगा x का मान होगा, और एक आपका क्या होगा y का मान होगा। यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि बिंदु P रेखा 2x प्लस वाई बराबर 4, ये देखिए इसको हम बराबर में कर देते हैं तो y बराबर 4 पर स्थित है। अगर ये स्थित है तो इसको सेटिस्फाई कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए, सेटिस्फाई कराएगा। तो यहां मान रख दीजिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 ब्रैकेट 3m1 प्लस 2m2 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। फिर क्या है प्लस बाई है, बाई की जगह मान रख दीजिए 7m1 माइनस के 2m2 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है ना, और बराबर में क्या है आपका 4 है। अब आपको क्या करना है, यहां पर एलसीएम लेना। देखिए m1 प्लस m2 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम जो रहेगा m1 प्लस m2 रहने वाला है। यहां पर आप सॉल्व कर दीजिए, देखिए इस 2 का गुणा इस ऊपर अंश में कर दीजिए तो हो जाएगा 6m1, क्या हो जाएगा 6m1 प्लस कितना हो जाएगा 4m2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद हो जाएगा 7m1 माइनस के 2m2, और बराबर में आपका क्या है 4/1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करके क्रॉस गुणा करा देना है 6m1, और ये हो जाएगा आपका 13m1 प्लस का 2m2 हो जाएगा, बराबर में आपका देखिए 4m1 प्लस का 4m2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करने वाले हैं, m1 को m1 की तरफ कर दीजिए, m2 को एक तरफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 13m1 माइनस के 4m1 बराबर में 4m2 माइनस के 2m2, ठीक है ना। यहाँ 13 से 4 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 9m1 बराबर 2m2 हो जाएगा। हमें रेशियो चाहिए है तो m1 बटे m2 कर लीजिए, ये हो जाएगा 2/9। तो m1 अनुपात जो होगा m2 का वो क्या हो जाएगा 2:9 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2:9 जो होने वाला है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी नंबर का जो है अनुपात पता कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अनुपात निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 17 क्या है, लिखा है बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6,5 तथा बी माइनस के 4,3 से समदूरस्थ हो, समान दूरी पर हो। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर आपको एक बिंदु दिया गया ए, इस बिंदु ए के निर्देशांक है 6,5 क्या दिए गए हैं 6,5 दिए गए हैं। एक बिंदु बी दिया गया है, इसके निर्देशांक माइनस के 4,3 है, माइनस के 4,3, और कह रहा है बाई अक्ष पर स्थित बिंदु। तो लिखिए मान लेते हैं क्या, माना वाई अक्ष पर स्थित बिंदु। अगर बाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, स्थित बिंदु P की बात करते हैं तो देखिए जैसे ही शब्द आया वाई अक्ष तो वहां पर x का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसे x, y मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, x, y मान सकते हैं। अब उसने क्या कहा कि जो बिंदु P है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। अगर समान दूरी पर है तो इसे आप लिख सकते हैं क्या, चूंकि AP बराबर क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। AP बराबर PA बराबर PB हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप बात करते हैं तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं PA स्क्वायर बराबर क्या PB स्क्वायर हो जाएगा।
यहां पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाने वाले हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन में आपका पी और बी बिंदु रहेगा, पी और ए बिंदु रहेगा, तो इसे लिख सकते हैं, देखिए 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर। अब आपको बिंदु P और B से बात करनी है, तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस का 4 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आपकी बन के तैयार होती है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ आपको सॉल्व करना है। यहां पर आपका हो जाएगा 6 की पावर 2, ये हो जाएगा 5 माइनस वाई की पावर 2 इक्वल टू यहाँ माइनस 4 की पावर 2 और ये हो जाएगा 3 माइनस वाई की पावर 2। होल स्क्वायर खोल दीजिए, 6 का वर्ग आप जानते हैं 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 10 वाई हो जाएगा। 2ab लिखते हैं ना, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, बराबर में 4 चौको 16 प्लस का 9 और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6 वाई हो जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां हो जाएगा क्या, 36 प्लस 25 माइनस का 10 वाई इक्वल टू, ये 9 6 15 25 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 6 वाई हो जाएगा। ये 25 से 25 कैंसिल कर दीजिए, वाई को एक तरफ करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 10 वाई माइनस का 10 वाई और प्लस का क्या हो जाएगा, 6 वाई हो जाएगा और बराबर में माइनस का 36 हो जाएगा। देखिए ये 6 वाई जो है उसे पक्षांतर करके हम आगे लेके आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लाए हैं और इस 36 को हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया है। अब यहां पर आपका हो जाएगा माइनस का 4 वाई इक्वल टू माइनस का 36, ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, y बराबर 36 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 9 या 36 होता है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। y का मान क्या आ गया, 9 आ गया। अगर बात करें y अक्ष पर स्थित बिंदु की, y अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक, तो ये आप जानते हैं क्या माने हमने, x y माना तो 0 y माना तो 0 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है, इस तरीके से क्वेश्चन हल होता। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर रहेगा क्या, 18। लिखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से समदूर स्थित है। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया गया ए, एक निर्देशांक ए का है, एक निर्देशांक किसका है, बी का है। ए का निर्देशांक मान लेते 2 -5 है, 2 -5 हो जाएगा। उसके बाद एक दिया गया है माइनस का 2 9 और एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की बात करता है, तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, अगर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु आपको निकालना है पी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष की बात है तो एक्स अक्ष पर वाई का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 होता है। समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है। अगर बराबर दूरी पर है तो आप जान लीजिए क्या हो सकता है, पी ए बराबर क्या हो सकता है, पी बी हो सकता है। ये आपको दिया गया है। अब यहां पर आप बात करें तो पी ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जी हाँ लिख सकते हैं। अब P और B बिंदुओं के बीच की बात करते हैं तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी बी की बात कर लीजिए तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा क्या, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस के 4x हो जाएगा, 25 हो जाएगा इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x हो जाएगा प्लस का 81 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4x इधर लाइए तो माइनस का 4x ये है, उधर से आएगा तो ये भी माइनस का 4x इक्वल टू 81, ये 25 उधर भेज दीजिए। यहाँ जब करिएगा तो ये हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, ये आपका बच जाएगा 56, कितना बच जाएगा, 56 बच जाएगा। x का मान अगर निकालने की बात करते हैं तो x बराबर जो आपका आएगा माइनस के 56 बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से ब्रेक कर दीजिए तो x बराबर माइनस का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x अक्ष पर जो बिंदु आएगा, x अक्ष पर स्थित बिंदु P जो है उसके निर्देशांक माइनस के 7,0 रहेंगे, क्या रहेंगे, माइनस के 7,0 रहेगा। इस प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है वो माइनस के 7,0 हो जाएगा। आइए
अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 रहने वाला है। लिखा है बिंदु ए माइनस के 4, -3 और बिंदु बी 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहां पर आपकी बात करते हैं, एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं क्या, -4, -3, और एक बिंदु बी है, इसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं देखिए 5, 2 है। कितना, 5, 2। कह रहा है एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जैसे ही बात होती है एक्स अक्ष की, अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक एक्स कॉमा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक्स अक्ष पर अगर बिंदु है तो स्थित है, तो वहां पर वाई का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब यहां बात करते हैं, चूंकि y बराबर क्या है, 0 है। क्या है, y बराबर क्या है, 0 है। तो y बराबर, अब विभाजन सूत्र में y का मान क्या होता है, m1/2 प्लस m2/1/m1 प्लस m2 होता है। अगर x का कोऑर्डिनेट 0 होता तो हम x वाली फॉर्म को रखते। तो यहां पर विभाजन सूत्र की बात करेंगे तो ये हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1/m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 बराबर क्या हो जाएगा, 0/1 हो। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस गुणा भी करा सकते हैं। अगर क्रॉस गुणा कराइएगा तो देखिए पहले m1 की जगह m1 रखिए, y2 की मान करेंगे तो y2 ये हो जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा y1। ठीक है ना। तो y2 का मान कितना है, 2 हो जाएगा। m2 आपको निकालना है, y1 की जगह क्या जाएगा, -3 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, बराबर में 0/1 है। क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो 1 का गुणा इधर कराइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, 2m1 माइनस का 3m2 इक्वल टू, जब 0 का गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, हो जाएगा 2m1 बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 3m2 हो जाएगा। क्या निकालना है, m1/m2 की बात करनी है, तो m1/m2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m1/m2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहां से m1 रेशियो m2 की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पर विभाजन जो बिंदु है उस वो है हमारी रेखा को किस में बांटता है, 3:2 के अनुपात में बांटता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते, ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि वाई अक्ष पर विभाजित करता है तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वहां पर क्या होता है, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और x बराबर फॉर्मूला हम लगाएंगे m1x2 प्लस m2x1/m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले का प्रयोग आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो अगला प्रश्न हमारा रहने वाला है, प्रश्न नंबर रहेगा 20। क्या रहेगा, प्रश्न नंबर रहेगा 20। क्या कहता है, लिखा है एक रेखाखंड का अंत्य बिंदु, एक रेखाखंड है, उस रेखाखंड का अंत्य बिंदु मालूम है 13,19 है। यदि इसका मध्य बिंदु आपको दिया गया है कितना, -9,30 है, तो दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बात करें, अगर एक रेखाखंड आपका है AB, एक रेखाखंड AB है, इस रेखाखंड AB की बात करते हैं, इसका एक अंत बिंदु मालूम है, तो मान लेते हैं इसका एक अंत बिंदु है जो क्या है, एक अंत बिंदु दिया गया है 13,19। क्या दिया गया है, 13,19 दिया गया है। दूसरे अंत बिंदु की बात करें तो ये x2, y2 हो जाएगा, और इसका मध्य बिंदु आपको दिया गया है P, इसके निर्देशांक 9, माइनस के क्या है, 30 है। माइनस के 9, क्या है, 30 है। तो कह रहा है दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है हमें, बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखिए किस प्रकार से बात करेंगे, यहाँ के लिखेंगे चूंकि बिंदु P रेखाखंड, चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। अब आप जानते हैं रेखाखंड जो है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो आप जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, जिसमें एक x का मान होता है और एक y का मान होता है। एक आपकी कोटि होती है और एक आपकी क्या होती है, भुज होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं किस प्रकार से, तो देखिए x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर x1 प्लस x2 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मान -9 है,
x1 की जगह आप क्या रख सकते हैं, 13 रख सकते हैं। x2 का मान x2 रहेगा अपॉन में 2 अपॉन क्या 1 कर लीजिए, क्रॉस गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 18 इक्वल टू 13 प्लस x2 हो जाएगा। x2 का मान निकालिएगा, माइनस का 18 माइनस का 13 इक्वल टू x2 हो जाएगा, ये माइनस का 31 इक्वल टू x2 हो जाएगा। x2 का मान आपका क्या बन गया, माइनस का 31 बन गया। क्या बन गया, माइनस का 31 बन गया। इसी प्रकार से अगर बात करें y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। क्या होता है, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। y का मान आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। y1 की बात करते हैं तो y1 आपका 19 है और y2 आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉस गुणा करा दीजिए, हो जाएगा 60 इक्वल टू 19 प्लस ये आपका हो जाएगा y2। देखिए y2 का मान निकालिएगा, ये तो 75 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y2 कितना बच जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 41 बचेगा। कितना बनेगा, 41 बनने वाला है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो y2 का मान क्या आ गया, 41 आ गया। क्या आ गया, 41 आ गया। हमें दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने से, तो देखिए क्या होता, दूसरे अंत बिंदु, दूसरे बिंदु के निर्देशांक, दूसरे बिंदु के निर्देशांक की बात करेंगे तो देखिए दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, दूसरे अंत बिंदु निर्देशांक, दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक की अगर बात करेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस का 31 कौमा कितना, माइनस का 31 कौमा कितना 41। तो ये आपका आने वाला है इस तरीके से। आप ध्यान में रखिएगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं। तो ये मेथड होता है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए 10 में से 9 घटाइएगा 1 बचेगा, 5 में से 1 घटाइएगा 4 बच जाएगा। बिल्कुल सही रहने वाला, 8 3 11 31 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहेगा 21 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। लिखा है बिंदुओं 5 माइनस 6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए अभी क्वेश्चन हमने एक लिया था, इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन भी हल करना है। बिंदु ए मान लीजिए आपको दिया गया है और एक बिंदु बी दिया गया आपको, दो बिंदु दिए गए हैं। दो बिंदुओं के निर्देशांक क्या है आपको दिया गया है, 5 -6, 5 -6 -1 -4। ये आपको दो बिंदुओं से जोड़ने वाले रेखाखंड के निर्देशांक दिए गए हैं और बाई अक्ष की बात करता है। क्या, चूंकि बिंदु P रेखाखंड को वाई अक्ष पर विभाजित करता है। क्या, वाई अक्ष पर विभाजित करता है। अगर वाई अक्ष पर विभाजित करता है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई अक्ष पर विभाजित करता है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये कहता कि x अक्ष पर विभाजित करता है तो y बराबर 0 हो जाता। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर फॉर्मूला प्रयोग लाएंगे, m1x2 प्लस m2x1 बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बटे 1 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, आपको मान रखना है। मान किसका रखेंगे, x1 x2 का मान रखेंगे। तो आप जानते हैं m1 x2 की जगह कौन आ जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस m2 की जगह m2 रहेगा, x1 की जगह कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बटे में m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, बराबर में 0 बटे क्या है, 1 है। क्रॉस गुणा कराइएगा तो 1 का गुणा इस संख्या में हो जाएगा, 0 का गुणा इसमें होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, -m1 और प्लस का 5m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5m2 को पक्षांतर कर दीजिए तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5m2 माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए तो m1 बटे m2 की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे कितना, 1 हो जाएगा। 5 बटे 1 हो जाएगा। तो अनुपात की बात करते हैं तो m1 अनुपात m2 जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। अब उसने कहा उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक की भी बात ज्ञात करने हैं। तो देखिए बात करते हैं क्या,
अब देखिए हाँ, x का निर्देशांक क्या है, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, x का निर्देशांक जीरो रहेगा। तो हम बात करेंगे y बराबर, y का मान निकालने वाले हैं, तो y बराबर होता है m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। तो यहां पर देखिए किस तरीके से अगर बात करें तो y का मान आपको रखना ही नहीं है, y तो निकालना ही है। m1 की बात करेंगे तो m1 आपका 5 हो जाएगा, y2 आपका माइनस का 4 है, m2 की जगह 1 आएगा और y1 का मान माइनस का 6 रहेगा और ये हो जाएगा क्या, 5 + 1। y इक्वल टू माइनस का 20 माइनस का 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y इक्वल टू माइनस का 26 अपॉन 6 हो जाएगा, 2 से ब्रेक कर लीजिए तो आपका ये आ जाएगा y का मान माइनस का 13/3 ये रहने वाला है, ये रहेगा। अब आपसे कहा निर्देशांक बताने हैं, तो देखिए बात करते हैं। विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक की बात जब करेंगे तो देखिए x अक्ष को y अक्ष को विभाजित करता था तो x का कोऑर्डिनेट क्या था, 0 था। तो यहां हो जाएगा 0, माइनस के 13 बटे कितना, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना 22 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22 है। क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से लगाना, देखिए लिखा है बिंदु x, y दो बिंदुओं a प्लस बी, बी माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दर्शाइए bx बराबर ay। समान दूरी पर है क्योंकि यहां पर कह रहा है क्या कि AP बराबर क्या है, PB है। AP बराबर PB है तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर बराबर क्या, PB स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके का क्वेश्चन हम आगे लगा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, एपी की बात करनी, ए और बी बिंदुओं में x2 माइनस x1 का कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो ये हो जाएगा क्या, x माइनस ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू p और b की बात करते हैं तो इसे हम x1 माइनस x2 की बात कर लेते हैं, तो x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका क्या, y माइनस क्या, y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, होल स्क्वायर खोल देना है। होल स्क्वायर खोलिएगा तो यहाँ a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए माइनस बी लगेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab तो 2x ए प्लस बी हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का इसे मैं बी माइनस ए का होल प्लस का बी माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस का 2/b माइनस ए हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर है और प्लस क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस का 2x और a माइनस बी हो जाएगा। इस तरीके से होल स्क्वायर को खोलना है। अब बात करते अगले पॉइंट की, तो क्या है वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2/a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, होल स्क्वायर को खोल दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। ठीक है ना, अब यहां देखिए यहां पर होल स्क्वायर है ए माइनस बी का, बी माइनस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखिए जब आप होल स्क्वायर खोलिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, यहां पर भी खोलिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b आएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा ना, जी हाँ हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा, यहां से आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2x और a प्लस बी और माइनस का 2/b प्लस माइनस ए। ठीक है ना, बराबर माइनस का 2x a माइनस बी हो जाएगा और माइनस का 2/a प्लस बी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर इन संख्याओं का आपस में गुणा करा दीजिए, हो जाएगा माइनस का 2ax माइनस का 2bx माइनस का 2b और प्लस का 2a बराबर माइनस का 2ax प्लस का 2bx माइनस का 2a और माइनस का 2b। अब देखिए एक बार क्या कट सकता है आपका कुछ, देखिए यहां बात करते हैं 2ax माइनस का है, इधर भी माइनस का है, कट जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं माइनस का 2b माइनस का 2b कट जाएगा। ठीक है, अब x वाले पद को एक साइड ले आइए, y वाले पद को एक साइड ले जाइए, तो ये माइनस का 2bx है आपका, ये पद आगे आएगा तो माइनस का 2bx हो जाएगा,
इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या है माइनस का 2a है, ये 2a उधर जाएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4bx हो जाएगा, माइनस का 4a हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बनेगा bx बराबर क्या रहेगा a रहेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते थे, हल करते थे। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है और एग्जाम में बनने के इसके प्रबल चांस भी रहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23 रहने वाला है। क्या है क्वेश्चन एक बार देखिएगा। लिखा है यदि बिंदु 1,2 4,22 और x,6 तथा 3,5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान हमें ज्ञात करना, x और y का मान फाइंड आउट करना। देखिए इस तरीके से डायग्राम हमने बनाया है। अब आप जानते हैं क्या, जो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो विकर्णों का मध्य बिंदु होगा वो एक ही होगा। क्या विकर्णों का मध्य बिंदु जो होगा वो एक ही रहने वाला है। तो क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से बात कर सकते हैं, जरा देखिए। अगर हम बात करें क्या, चूंकि समांतर चतुर्भुज जो होता है हमारा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते, क्या समद्विभाजित करते हैं। अगर परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो आप जान लीजिए कि विकर्णों का जो मध्य बिंदु होगा वो आपका एक ही रहने वाला है। तो लिख सकते हैं क्या, विकर्ण AC के मध्य बिंदु, विकर्ण AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक और बराबर हो जाएगा क्या, विकर्ण BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। देखिए विकर्णों का जो मध्य बिंदु रहने वाला है वो आपका सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। मध्य बिंदु की बात करते हैं तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। पहले AC की बात हुई है तो पहले AC में देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये आपका क्या हो जाएगा, पहले विकर्ण का मध्य बिंदु हो जाएगा। इसी प्रकार से BD की बात करिए तो 4 प्लस 3 बटे 2 हो जाएगा और y प्लस 5 बटे 2 हो जाएगा, ये बनेगा। सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस x बटे 2, यहां हो जाएगा 8 बटे 2 और यहां हो जाएगा आपका 7 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2। अब देखिए अगर ये बराबर है तो इनकी तुलना हो सकती है, x का मान, ये भी x का मान, ये y का मान, ये y का मान, तो आप क्या करा सकते हैं, तुलना करा सकते हैं। क्या तुलना से हम बात कर सकते हैं, तुलना से जब बात करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7 बटे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 बटे 2 हो जाएगा। 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स बराबर 7 हो जाएगा, x बराबर 7 माइनस 1, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप y वाले पद की तुलना करा लीजिए, तो y वाले पद की जब तुलना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बटे 2 बराबर हो जाएगा क्या, y प्लस 5 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल करिए, हो जाएगा 8 बराबर y प्लस 5 हो जाएगा। तो y बराबर लिख सकता हूं 8 माइनस 5, y का मान क्या रहेगा, 3 रहने वाला है। y का मान क्या रहेगा, 3 रहेगा। इस तरीके से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है, हल करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 24 है। क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार आप चेक करिएगा। लिखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 4,5 -1,4 और माइनस का 2, -1 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए बात करेंगे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्णों 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। 1/2 विकर्णों का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इसके विकर्ण फाइंड आउट करने हैं। विकर्ण बात करते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, विकर्ण की बात करेंगे, विकर्ण AC की माप क्या रहेगी, तो
तो आप जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा, लगने वाला है। क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए बात करें x1 की तो आपका हो जाएगा 3 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस y1 की बात करिएगा तो 0 है, y2 की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए आप क्या हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 का वर्ग, यहाँ -4 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है, और ये भी क्या हो जाएगा, 16। तो 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 का जब स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 4 अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 मात्रक आ जाएगा। 4 अंडर रूट 2 मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विकर्ण AC की माप। इसी प्रकार से बात करें विकर्ण BD की माप, क्या विकर्ण BD, यहां पर भी सूत्र आपका वही काम में आएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, वही हो जाएगा 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, 6 का वर्ग प्लस ये भी आपका हो जाएगा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग आप जानते हैं क्या होता है, 36 होता है, प्लस 36 होता है, ये आपका हो जाएगा कितना, 72। 72 का स्क्वायर रूट लीजिएगा, 36 दूनी 72 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, अब बात करते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, क्या विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, विकर्णों की बात करें तो AC का मान 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा इंटू 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, 1/2, देखिए 4 का गुणा 6 के साथ 6 चौको 24 हो जाएगा, रूट 2 का गुणा रूट 2 के साथ कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल करिएगा, 24 वर्ग मात्रक या स्क्वायर यूनिट इसको बोल सकते हैं। तो क्या आएगा, 24 जो होगा इस प्रश्न का क्या बनने वाला है, राइट आंसर बनने वाला है। आइए बात करते हैं आज के अपने इस लास्ट प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, इस चैप्टर का आपका अंतिम प्रश्न रहने वाला है। आइए बात करते हैं इस 25 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है। आइए इस अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं। एक त्रिभुज है आपके सामने, बताना है क्या, जांच कीजिए क्या बिंदु इतने इतने जो है वो आपके क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भुजाओं की लंबाइयां आपको ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले बात करते हैं भुजा AB की, क्या भुजा AB की बात करते हैं। तो भुजा AB की बात करते हैं तो AB का मान क्या हो जाएगा, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए x1, A और B की बात करेंगे, A और B आपका ये रहेगा, x1 क्या रहेगा 5 हो जाएगा, x2 आपका 6 हो जाएगा, प्लस y1 की बात करिएगा तो माइनस का 2 है, इधर माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है भाई, देखिए हाँ हो जाएगा -1 की घात 2 और ये हो जाएगा -6 की पावर 2 हो जाएगा। इसे आपको सॉल्व करना है, देखिए -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, -6 का वर्ग 36 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 37 मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 37 मात्रक हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको भुजा BC की बात करनी है, क्या भुजा BC को निकालना है। भुजा BC की बात करनी है, देखिए भुजा BC को देखिएगा तो B और C में देखना है आपको, क्या हो जाएगा 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 है तो 4 + 2 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा -1 का वर्ग हो जाएगा 6 का वर्ग, ठीक है ना। अब आपको यहाँ वर्ग कर देना है, जब आप वर्ग करने वाले हैं तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और ये हो जाएगा 36, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 37। ये आपका क्या रहेगा, मात्रक रहेगा। तो दो भुजाएं तो आपकी इक्वल आ गई, यानी AB और BC आपस में क्या है, इक्वल है। अब बात करते हैं क्या AC की, भुजा AC की बात करते हैं। भुजा AC को भी निकाल लीजिए इसी प्रकार से। A और C में देखते हैं तो हो जाएगा 7 - 5, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2
और प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 0 का वर्ग। 2 का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है, 4 होता है, प्लस 0 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। कितना निकल कर आने वाला, 2 मात्रक। तो 2 मात्रक, 2 भुजाएं आपकी बराबर हैं, चूंकि ए बी बराबर क्या है, बीसी है। तो ए बी बराबर बीसी है, समद्विबाहु तो होगा, तो लिख सकते हैं क्या, अतः अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। तो ये था आज का हमारा ये सेशन। कैसा लगा आप सभी को, एक बार कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताइएगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति जो पोर्शन होता है वो आपका 10 नंबर से कम का नहीं पूछा जाता, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वहां से पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न आपके वहां से बन जाते हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, आपके अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखते रहिए, अपनी तैयारी को इसी प्रकार से करते रहिए। मिलेंगे आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।